बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं सुमन मैम। बच्चों, हमारा रिवीजन स्टार्ट हो गया है फाइनल एग्जाम के लिए। तो ये चैप्टर 2 दुख का अधिकार जो यशपाल जी द्वारा लिखित है, उसका रिवीजन हम लोग बच्चों करेंगे। तो आप लोग जो है पहले टेक्स्ट बुक स्पर्श भाग 1 जो है वो टेक्स्ट बुक इसका अच्छी तरह से एकदम से थारो रीडिंग करिएगा और समझिएगा उसको। और जितना भी टेक्सटुअल क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसे आप लोग लर्न बाय हार्ट करिएगा। और बच्चों, मैं इस वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी बार बार मैं आपको बता रही हूँ, पीडीएफ भी भेज रही हूँ जिसमें ढेर सारे एमसीक्यू दिए गए हैं। एमसीक्यू आपको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को ऐसा लगता है बच्चों कि चलो क्वेश्चन आंसर है तो लर्न करने से हमारा पीछा छूट गया, एमसीक्यू है इसमें तो सिर्फ टिक ही करना है। लेकिन अभी हम जो एग्ज़ाम्स ले रहे हैं 10th के बच्चों का, सबसे ज़्यादा मार्क्स उनका एमसीक्यू में कट रहा है, क्योंकि उसमें जो 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं तो उसमें एकदम माइन्यूटली रहता है। ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा सा ही फ़र्क रहता है और आपको ऐसा जान पड़ता है कि सभी ऑप्शंस इसमें राइट है। इसीलिए उसको समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, धूल, फर्स्ट चैप्टर धूल है, तो दूसरा चैप्टर है दुख का अधिकार। तो इसी तरह से जो मैंने आपको भेजा है ये पैराग्राफ, इसका फर्स्ट शब्द डैश 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 लास्ट शब्द लिख करके इसमें जो हर पैराग्राफ के अंदर 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको आप लोग अपनी फेयर नोटबुक में लिखिएगा। जितने भी पैराग्राफ हैं, शायद 1 2 3 4 4 पैराग्राफ मैं भेज रही हूँ आप लोगों को। तो इसका आप इसको लर्न बाय हार्ट कर डालिएगा और इसको लिख करके आप गूगल क्लासरूम पे सबमिट कर दीजिएगा। जब हमारा लाइव सेशन होगा तो मैं इसमें आप लोगों को बच्चों इसको पूछूंगी इस चैप्टर के बारे में। दुख का अधिकार बच्चों, इसको मैंने आप लोगों को बताया था कि दुख का अधिकार क्या होता है, किसको इस समाज में दुख मनाने का अधिकार प्राप्त है और किसे नहीं है। बखूबी बच्चों, अगर आप लोगों को ऐसा कोई डाउट हो तो इसका जो वीडियो गया हुआ है उसको भी आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें कि यशपाल जी ने ये बताया है कि इस समाज में जो मनुष्य की पोशाकें होती हैं वो मनुष्य को विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। ये पोशाक ही बच्चों, उन्होंने ऐसा बताया कि ये मनुष्य की पोशाक जो है, जो वो वस्त्र पहनता है, उससे ही उसका समाज में अधिकार और दर्जा निश्चित होता है कि उसका इस समाज में क्या स्टेटस है। वह ये पोशाक जो होता है बच्चों, वो मनुष्य के अनेक बंद दरवाजों को वो खोल देती है। परंतु कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा सा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि अगर कोई बहुत गरीब आदमी है और हम उससे उसका दुख अगर हम पूछना चाहें तो वो पोशाक जो है बच्चों वो हमारे बीच में बंधन और अड़चन बन जाती है। वो हम ये सोचते हैं कि अरे लोग क्या समझेंगे, कि इनका इनसे क्या संबंध है, वो उसका क्यों दुख तकलीफ पूछ रहे हैं। ऐसा लेखक बताना चाहता है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती हैं, उसी तरह से खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुके झुक सकने में रोके रहती है। जैसे बच्चों, कोई पतंग जो है अगर डोर उसकी टूट जाती है तो पतंग जो है वो सहसा जमीन पे फट से नहीं गिर जाती है, वो लहराते लहराते धीरे 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 वो आके जमीन पे पड़ती है। उसी तरह से खास परिस्थिति में हमारी जो ये पोशाक है वो हमें झुक सकने से रोके रहती है कि नहीं, हमें उनके सामने झुकना नहीं है। ऐसा यशपाल जी ने बच्चों इस चैप्टर में बताया है। और पोशाक के साथ साथ उन्हें दुख की बात बताई है कि कैसे दुख मनाने का किसे अधिकार है। अगर इस समाज में किसी धनी व्यक्ति का बेटा मर जाता है तो उसे दुख मनाने का अधिकार है, लेकिन अगर किसी गरीब का बेटा मरता है तो उसे दुख मनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि गरीब जो होता है वो रोज खड्डा खोदता है और पानी पीता है, अर्थात रोज उसे कमाना पड़ता है अपनी रोजी रोटी के लिए, तब जाके शाम को उसके घर में चूल्हा जलता है। लेकिन जो धनाढ़ इंसान है, अगर उनके घर थोड़े दिन के लिए भी अगर उनकी फैक्ट्री या कोई चीज बंद भी हो जाती है तो उनके ऊपर कोई असर पड़ता
नहीं है। असर तो पड़ता ही है, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि उन्हें इतना दुख और तकलीफ नहीं होता है, किसी भी चीज को वो आसानी से कर सकते हैं। तो एक पोशाक के बारे में बच्चों, और दूसरा जो है कि किसी इस समाज में दुख मनाने का अधिकार है कि नहीं है। और एक तीसरा पॉइंट ये है बच्चों कि इस समाज में झूठा दिखावा, कि आदमी जो है, जिंदा आदमी, आदमी जिंदा है तो आजकल लोग चड्ढा पहन करके फ्लाइट में पूरी की पूरी विदेश से जाकर के अपने देश तक की यात्रा कराते हैं। लेकिन वही इंसान जब मर जाता है, कि जबकि उस समय उसे वस्त्र की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हमारे समाज में क्या बनाया गया है कि उसे कफन ओढ़ाया जाता है, कफन उड़ा करके उसे विदा किया जाता है। तो लेखक ने वही इस पे व्यंग किया है कि एक मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। उसके लिए तो उस बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना होगा, चाहे उसके घर में खाने तक को रहे या न रहे, या भूख से, जैसा कि इस पाठ में बताया गया है कि उसकी पत्नी बुखार से तप रही है, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, लेकिन उसके पिता की मृत्यु पे भगवाना को कफन उड़ाने के लिए उसकी माँ के हाथ के सारे गहने बिक गए। तो ऐसी कुप्रथा पे उन्होंने करारा व्यंग किया है कि आदमी जिंदा तो नंगा रहता है, लेकिन जब वो मर करके जाता है तो उसे को इस समाज में कफन उड़ाने की व्यवस्था की गई है कि उसे इस तरह से नहीं भेजा जा सकता है। तो इसी सब बातों के बारे में बच्चों इसमें बताया गया है। यशपाल जी की जितनी भी कहानियां हैं, जितनी भी स्टोरीज हैं, समाज में ये जो लोग झूठा दिखावा करते हैं, झूठी जिंदगी जीते हैं, उसके ऊपर उन्होंने बहुत ही कुठाराघात किया है, बहुत ही व्यंग किया है, और बहुत ही उनको सच्चा आईना दिखाने की कोशिश की है बच्चों। तो ये है आपका चैप्टर। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। जितने पीडीएफ में क्वेश्चंस हैं, जब भी हमारा लाइव सेशन होगा, हम आप लोगों को इसमें जो आपका डाउट रहेगा, और मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप पढ़ेंगे तभी आपको डाउट्स आएंगे। ऐसा नहीं कि मैं लाइव सेशन में आपको पूछती हूँ, आप हमसे क्वेश्चन करें, मैम हमें ये नहीं आता है, आप मुझे समझाइए इसका आंसर क्या है। किसी भी चीज में डाउट हो, ग्रामर से रिलेटेड, लेखन से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड, अपठित से रिलेटेड, आप हमसे क्वेश्चन पूछिए और हम बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।